प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। इस समय हम प्रभु के वचन का अभ्यास करेंगे, प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है न्याय की अग्नि और प्रभु का इंतजाम। न्याय की अग्नि और प्रभु का इंतजाम। ये विषय थोड़ा सा कठिन जाएगा, लेकिन आप जरूर इसको समझेंगे ध्यानपूर्वक तो निश्चय मेरा मानना है कि परमेश्वर आपको सुनने वालों को अधिकाय से आशीष देगा। न्याय की अग्नि, न्याय की अग्नि का मतलब यहां पर यह है कि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया है, रास्ता बनाया है कि उस न्याय से हर आदमी को गुजरना पड़ेगा। उस योजना से जो परमेश्वर ने बनाई है उसमें से गुजरना पड़ेगा। और उस बीच में जहां तकलीफें हैं, जहां पीड़ाएं हैं, जहां समस्याएं हैं, ऐसे बीच में परमेश्वर कैसा अपने भक्तों के लिए इंतजाम करता है, पीड़ाओं के बीच में इंतजाम करता है। इन वचनों को आज की सुबह हम प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल होता यह है कि मुश्किल दिनों में हमें हमारे इंतजाम की चिंता होती है। कठिन समय जब भी होता है, अब वो मान के चले कि जो महामारी का समय चल रहा है, या फिर परिवार में कोई और माध्यम होता है, या कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण हमारे फैमिली में संकट आता है, तकलीफें होती है, चिंताएं और मुश्किलों का समय होता है। और ऐसे समय में हम सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं कि इंतजाम कैसे होगा, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे लोगों के लिए कैसा इंतजाम होगा, इस हालात में हम कैसे जिएंगे, इस हालात में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये चिंता सता रही है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हमारी जरूरतें पूरी होगी या नहीं होगी, ये समस्या क्यों है और इस समस्या के बीच हम कैसे जी सकते हैं। ये काफी बातों से लोग आज चिंतित है और मुश्किलों में है। लेकिन प्यारो, परमेश्वर के नियमों को अगर हम जानेंगे, परमेश्वर के नियमों को जानेंगे तो ये नियम हमारे लिए उपाय के रास्ते खोलेंगे। परमेश्वर के नियमों को जानना ही हमारे लिए इंतजाम का रास्ता खुलने जैसा होता है। इसलिए मैंने कहा कि न्याय की अग्नि और प्रभु का इंतजाम। जी हाँ, ये न्याय की अग्नि जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए, या मैं कहूँ इस दुनिया में परमेश्वर का न्याय चल रहा है, और इस न्याय के भीतर एक अग्नि, एक आग चल रही है पापियों के लिए और धर्मियों के लिए। ऐसे बीच कैसे परमेश्वर अपने बच्चों के, अपने भक्ति करने वाले लोगों के लिए किस प्रकार से इंतजाम करता है, ये तमाम बातों को आज हम पढ़ेंगे। और मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 33 और वचन 13 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 33 एंड वर्स 13 to 16। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे में लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। जी हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है कि हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है। परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है जो परमेश्वर से दूर है, पापी है। उनसे कह रहा है कि सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने क्या किया है, तुम सुनो। और तुम भी जो निकट हो, अब करीबी लोगों के लिए बोलता है, तुम भी जो निकट हो मेरे पराक्रम को जान लो। क्या पराक्रम है जो परमेश्वर अब उन पापियों को और धर्मियों के बीच में बात रखता है। कहता है कि सियोन के पापी थरथरा गए और भक्तिहीन जो थे उनको कपकपी लगी है। मतलब जो पापी थे, जो दुष्ट थे, उनको कपकपी लगी है। कपकपी का मतलब यहां पर यह है कि हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है, और हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो बुझेगी नहीं। मतलब हम इतने पापी हैं और परमेश्वर की न्याय की आग जलेगी, परमेश्वर की न्याय की आग जलेगी, तो उसमें कौन खड़ा रह सकता है, उसमें कौन ठहर सकता है? जो लगातार ये प्रचंड आग जलती रहेगी उसमें कौन खड़ा रह सकता है? परमेश्वर का वचन आज हमें ये बता रहा है, उन दोनों व्यक्ति को बता रहा है जो पापी है और जो धर्मी है। इन दोनों को वचन बता रहा है कि जब मेरी न्याय की आग भड़केगी तब कौन इसमें खड़ा रह पाएगा, कौन स्थिर रह पाएगा? उत्तर भी है,
परमेश्वर के वचन में उत्तर भी आके लिखा जो हमने 15 और 16 वचन में पढ़ते हैं, जो धर्म से चलता, सीधी बातें बोलता, अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है, बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वो ऊंचे स्थान पे निवास करेगा। हालेलुया। मतलब ये 5 अलग अलग बातें बताई गई है, जो ये 5 अलग अलग बातें जो धार्मिकता की बातें हैं, जो इसको पूर्ण करेगा, बाइबल कहती है कि वह ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। कब? जब न्याय की आग भड़केगी। इस आग में कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के नियमों पर चलेंगे वे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे। और 16 वचन में लिखा है कि चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए रहेगा और रोटी मिलेगी, उनको पानी भी मिलेगा और कोई बात की घटी उनके जीवन में नहीं रहेगी। मेरे प्यारों, न्याय की अग्नि से सबको गुजरना है। हमें एक बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर मान के चलो शुरू ही हो चुका है। जो हालात, जो परिस्थितियां देश में चल रही है, उससे यह लगता है कि सचमुच परमेश्वर का न्याय शुरू हो चुका है और इस न्याय में से प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। ऐसे न्याय की प्रभु बात करता है जब वो शुरुआत करेगा। वैसे न्याय का समाप्ति तो पूरी दुनिया खत्म करके प्रभु करेगा, लेकिन एक आरंभ, एक शुरुआत हो जाती है और उसमें अच्छे अच्छे लोग ठहर नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। इस आग में कौन स्थिर रहेगा? फिर ये जो चेक करने वाली आग है, क्या आप जानते हैं प्रभु के वचन में नए नियम में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक का विश्वास जांचा जाएगा। उसने क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया है, कैसा उसका विश्वास है। जिसका विश्वास पत्थर पर है, लकड़ी पर है, या फिर अन्य वस्तुओं पर है, या सोना चांदी पर है, उन सबको चेक किया जाएगा, आग से चेक किया जाएगा। हमारा परमेश्वर आग बरसा के उत्तर देता है। एलिय्याह नबी ने कहा था उन बाल के पुजारियों से कि जो आग से जवाब देगा वो परमेश्वर कहलाएगा। और नया नियम पढ़ते कि आग से हर एक के विश्वास की परख की जाएगी। लकड़ी पर जिसका विश्वास है वो जल के खत्म हो जाएगा, पत्थर पर जिसका विश्वास है जल के खत्म हो जाएगा, जिसका विश्वास सोना और चांदी पर है वो जल के समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है जिसका विश्वास यीशु मसीह पर होगा वो स्थिर रह जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम बात सीखने को मिल रही है हमें कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा रहता है, वही व्यक्ति इस आग में खड़ा रह पाएगा। और इस आग के समय, इस मुश्किलों के समय उसकी जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं और उसको लगने वाली सारी बातें की पूर्ति हमारा परमेश्वर अपने वचनों से करेगा। 15 वचन पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो 15 वचन है इसमें 5 अलग अलग बातें बताई गई है और इन 5 अलग बातों के लिए हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और इन 5 बातों की तरह अगर हम जिए, जो हमें यहां समझाई गई है, इन 5 बातों की तरह अगर हम जिए तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम लाएगा, परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेगा। जिसके अंदर सबसे पहली बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि कौन व्यक्ति इस आग में खड़ा रहेगा और किसकी मदद की जाएगी, कौन भूखा प्यासा नहीं रहेगा, उसके विषय में लिखा है। जो पहली बात लिखी है कि जो व्यक्ति धार्मिकता से चलेगा और सीधी बातें बोलेगा। मतलब धार्मिकता से चलना और सीधी बातें बोलना, ये पहली बात यहां बताई गई है। जो व्यक्ति धार्मिकता से चलेगा, सीधी बातें करेगा, परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा। मेरी बात सुनिएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरा जो रवैया है, मेरा जो व्यवहार है, कुल मिला के 5 बातों की हम बात करें तो यह रवैये की बात है या व्यवहार की बात है, यह अनुसरण की बात है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो हमें वो सिखाता है, जो आज्ञा देता है, उसके अनुसार जीते, ये उसकी बातें हो रही है। ये कितना मायने रखता है। ये उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ पहुंचाएगा जो रिलीजियस है, मतलब धर्म का पालन करते हैं। बस चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, दान देना है, प्रार्थना घर में लगाना है, सुबह शाम एक बार बाइबल पढ़ लेना है। ये धर्म की जो बातें होती है, जो धर्म का पालन करता है, रिलीजन, धर्म माने रिलीजन का पालन करता है, ये उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर उनको सिखाता है। लिखा है जो धार्मिकता से चलेगा और सीधी बातें बोलेगा, उसके लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। उस हालात में भी जब न्याय की अग्नि भड़की रहेगी और उसके भीतर से लोगों को गुजरना पड़ेगा। वैसा एक वचन निकालेंगे, हम अय्यूब के वचन पढ़ेंगे। उदाहरण के अय्यूब का लेंगे हम लोग। अय्यूब 1 अध्याय 1 वचन, जो चैप्टर 1 एंड वर्स 1। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था
और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वह व्यक्ति खरा था, उसकी क्वालिटी बताई जा रही, खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। एक धर्मी व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही। वैसे अय्यूब का उदाहरण बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, और उस समय ऐसा लिखा है कि वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति है। उसके समान धनवान कोई आदमी उसके देश के आसपास में नहीं मिलता। इतना धनवान आदमी, इतना पैसे वाला आदमी। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास जब पैसा आ जाता है, वस्तुएं आ जाती है, तो उनका मन धार्मिकता से हट जाता है और उनका मन पाप की ओर लग जाता है। खाना पीना, अय्याशी करना, इसी बातों में मन लग जाता है। लेकिन अय्यूब इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह धर्मी था, खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, धार्मिकता का जीवन अय्यूब जीता था। ऐसा दूसरे अध्याय के 3 वचन में भी लिखा है। अय्यूब में चैप्टर 2 एंड वर्स 3, यहां परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है और उसमें भी वो अय्यूब की उस धार्मिकता की बात करता है। पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। क्या तू जानता है? क्या तू जानता है कि अय्यूब अभी भी धर्मी, खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला एक पवित्र इंसान है? तूने मुझे उभारा उसकी हानि करो और मैंने कोशिश किया, तब भी वह अपनी खराई से, अपनी धार्मिकता से, अपनी पवित्रता से, अपनी सच्चाई से वह हटा नहीं। एक कैरेक्टर है यहां पे, एक चरित्र है अय्यूब का। अय्यूब की पूरी स्टोरी आपको पता है कि उसके लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन यहां उसके चरित्र की बात हो रही है, क्योंकि हमने अभी यशाया में पढ़ा कि उस न्याय की अग्नि में जब चारों तरफ प्रचंड अग्नि रहेगी तो कौन स्थिर रहेगा। 5 बातों पर मनन कर रहे हैं, जिसमें कि पहली बात है, जो व्यक्ति धार्मिकता से चलेगा जैसा अय्यूब चलता था, जो व्यक्ति सीधी बातें बोलेगा, सीधा व्यक्ति सीधी बातें बोलेगा, टेढ़ा आदमी टेढ़ी बातें करेगा। जो मन का टेढ़ा है वो तन का भी टेढ़ा दिखेगा, वो स्वभाव का भी टेढ़ा दिखेगा, विचारों का भी टेढ़ा दिखेगा। लेकिन जो सीधा है वो सीधी बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं रहती है। ऐसे लोगों के अंदर में वो सीधी सीधी बातें होती है, लोगों को खुश करने वाली बातें नहीं होती है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती है, एकदम सीधी बातें, धार्मिकता की बातें, सीधी बातें। ऐसा अय्यूब का चरित्र था, ऐसा अय्यूब का जीवन था। और उसका आधार क्यों था, क्यों ऐसा था? वो उसने वचन को अपना आधार माना था। कौन सा वचन? नीति वचन 3 अध्याय और वचन 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 7। ये वचन उसके लिए आधार बना हुआ था। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यस, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से परे रहना। ये बात को जानता था, इस सिद्धांत को अय्यूब जानता था कि बुराई से परे रहना, भय मानना परमेश्वर का, खराई से चलना, और ऐसा ही वो जिया, ऐसा ही वो रहा। उसके विषय में ऐसा बताया गया है। तो हम जो विषय पे बात कर रहे हैं कि इस न्याय की अग्नि में प्रभु का इंतजाम कैसा होगा। अय्यूब तो धर्मी बना रहा, खरा बना रहा, लेकिन आप जानते हैं कि अय्यूब के बच्चे मर गए। आप जानते हैं कि अय्यूब की संपत्ति लूट ली गई। आप जानते हैं कि उसके जानवर बर्बाद हो गए, मर गए, उसके नौकर चाकर भाग गए। आप जानते हैं कि अय्यूब बहुत ही गरीब हो गया। इतना ही नहीं, अय्यूब के शरीर में फोड़े हो गए, वो बीमार हो गया, वो मरने पर था। अय्यूब के दोस्त भी अय्यूब के खिलाफ खड़े हो गए, अय्यूब की पत्नी भी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। इतनी मुश्किल हालात में ये न्याय की अग्नि, ये इस संसार में जब हम जीते तो ऐसे कई बातों से हमें गुजरना पड़ता है, ऐसे कई प्रकार के मुश्किलों से गुजरना पड़ता। लेकिन इन तमाम मुश्किलों में जो अय्यूब का चरित्र बताया गया वो ये था, धर्मी, सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला। वचन मिलता है भय मानने वाला। क्या हुआ? क्या प्रभु ने उसके लिए इंतजाम किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। जब आप अय्यूब की पुस्तक की अंतिम अध्याय जब आप पढ़ते हैं, अंतिम वचनों को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि उसके बेटे बेटियां जो मर गई थी वो दोबारा पैदा हो गए। क्या अद्भुत है हमारा प्रभु। सब कुछ जो बर्बादी थी वो आशीष में बदल गई, सारी बर्बादी आशीष में बदल गई। उसके बेटे बेटियां वापस उत्पन्न हुई। जितनी धन संपत्ति उसके पास बर्बाद होने से पहले थी, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एकदम आंकड़ा है, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आगे में बढ़ना है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा कि उसके पास जितनी संपत्ति थी
बर्बादी के समय जब प्रभु ने आशीष दिया तो वो दुगनी हो गई, वो डबल इसमें आ गई, बर्बादी आशीष में बदल गई, क्योंकि अय्यूब का कैरेक्टर धर्मी, सीधा और प्रभु का भय मानने वाला था। हमने पढ़ा किसको रोटी मिलेगी, किसको खाना मिलेगा, कौन चट्टानों में गढ़ों में छुपे रहेगा, सुरक्षा उसकी रहेगी, वो व्यक्ति। सबसे पहली बात जो यशायाह 33 में हमने पढ़ा कि जो धार्मिकता से चलेगा और सीधी बातें बोलेगा। आप और मैं अपने आप को सोचने की आवश्यकता है आज इस मुश्किल हालात में, क्या मैं धार्मिकता का जीवन जी रहा हूं, खरा जीवन जी रहा हूं, सीधी बातें बोलने में मेरा विश्वास है? यदि ऐसा है तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी इस कठिन परिस्थिति में इंतजाम कर सकता है। दूसरी बात जो हमने यशायाह 33 में ही देखा था 15 वचन में, दूसरा पॉइंट जो था कि जो व्यक्ति बिना छल और ईमानदारी से जिएगा, बिना छल किए जिएगा और ईमानदारी से जिएगा, ऐसा वचन बोलता है। जो बिना छल किए जिएगा, ईमानदारी से जिएगा, परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा। यही हमारा मसीही चरित्र है, यही हमारी धार्मिकता है। आपकी और मेरी आशीषें हमारे एक बार बपतिस्मा लेने पर नहीं मिलती है, एक बार चर्च जाने पर नहीं होती है, एक बार बाइबल पढ़ने से नहीं होती है। मसीह जीवन दरअसल एक लाइफस्टाइल है, मसीह विश्वास एक लाइफस्टाइल है, कोई दीक्षा नहीं है, कोई रूप बदलना नहीं है, कोई सोंग करना नहीं है, ढोंग करना नहीं है। कुछ तो भी क्रॉस पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, बाल लंबे कर लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, ये ऐसा सब नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस है, रोजमर्रा का जीवन है कि मैं कैसा जीता हूं, जो आज्ञाएं मुझे सिखाई गई है, जो आज्ञाएं मुझे समझाई गई है, उसके अनुसार मैं कैसा जीता हूं, जो हमने अय्यूब के विषय में देखा, पहली बात। अब दूसरी बात हम देख रहे हैं कि बिना छल और ईमानदारी से जो जिएगा, कोई छल नहीं करेगा, कोई कपट नहीं करेगा, ईमानदारी से जिएगा, परमेश्वर उसके लिए भी इंतजाम करे। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 15 वचन 2 और वचन 3, साम चैप्टर 15 एंड वर्स 2 एंड वर्स 3। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। जी हाँ, उस ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है, दाऊद का भजन है, ऐसे व्यक्ति के लिखा है जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। इसका मतलब कोई छल वो रखता नहीं, दिल से सच बोलता, खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, एकदम सीधा। एक ऐड है टीवी पे कि सीधी बात नो बकवास, या सीधी बात, एकदम सीधी बात करता, दिल से सच सच बोलता है, खराई से चलता है। और आगे लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, बिना छल किए जीता है, ईमानदारी से जीता है। वो किसी की बुराई नहीं करता, अपनी जीभ को अशुद्ध नहीं करता, अपने विचारों को अशुद्ध नहीं करता, अपने हृदय से सच बोलता है, एकदम ईमानदारी के साथ जीता है। क्या आप और मैं अपने आप को थोड़ा जांच के देखने की आवश्यकता है? हम दोष ना लगाए, हम आरोप ना लगाए कि इस महामारी में, उस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को जांचें, क्योंकि लाइफस्टाइल है। अपने आप को जांचें, क्या मैं बिना छल और ईमानदारी से जीता हूं? मेरी लाइफस्टाइल कैसी है? क्या मैं छल करता हूं? क्या मैं कपट रखता हूं? सोचे, क्या मैं ईमानदारी, क्योंकि प्रामाणिकता, ईमानदारी हमारे गले का हार रहे, ऐसा नीति वचन 3 बोलता है। ये हमारे सामने दिखना चाहिए, हमारी ईमानदारी, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, जैसा आप दिखते हो वैसे आप होना भी चाहिए। कोई पीठ पीछे भी कहे कि आदमी ऐसा ही है जैसा ये बात करता है, ईमानदारी होना चाहिए। जब आप ऐसा जियोगे तो बाइबल बता रही है कि निश्चय परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, जो उसने बोल के रखा है, परमेश्वर ने अपने वचन में, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा। तीसरी बात वहां पर बताई गई है प्रभु के वचन में, जो हमने आइज़ाया 33 में पढ़ा, कि जो व्यक्ति अन्यायपूर्ण साधनों से धन कमाना का अस्वीकार करेगा, जो व्यक्ति अन्यायपूर्ण साधनों से, बिल्कुल न्याय के साथ चलना, अन्याय नहीं करना, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना और अन्यायपूर्ण साधनों से धन कमाने का जो व्यक्ति अस्वीकार करेगा, वो त्याग करेगा कि मुझे अन्याय से धन कमाना ही नहीं है और ऐसे घूस लेना नहीं है, भ्रष्टाचारी करना नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति जीवन जिएगा, परमेश्वर कहता है इस अग्नि के समय में, इस न्याय की अग्नि के समय में, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा।
अब तक जो बातें हम लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारों, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ी है। मसीहत एक दिन की नहीं है, एक घंटे की नहीं है, रोज की है, हर समय की है। हम कैसे जीते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चिंता में आते हैं, मुश्किलों में आते हैं कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। और जब व्यक्ति देखता है कि मेरा फायदा हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा अन्याय कर लूं, थोड़ी सी बुराई कर लूं, तो मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं। थोड़ा बुराई करके ज्यादा धन कमाना कोई बुरी बात तो लगती नहीं है मुझे, ऐसा लोग सोचते हैं और उसके साथ वो बुरे काम करना शुरू करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने बुरा काम करना शुरू किया, वो छोटे काम से शुरू करता है, एकदम छोटा, उसका डर खुल जाता है, उसे लगता है कि प्रभु ने तो कुछ भी मेरे से बुरा किया ही नहीं। फिर थोड़ा और बुरा करता है, कुछ भी नहीं किया, फिर थोड़ा और बुरा 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 और बहुत बुरा करना शुरू कर देता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि मैंने बुरा कब किया, और बुराई में ही जीता है। बाइबल बोलती है सबोपदेशक में कि बुराई की सजा यह फुर्ती से नहीं दी जाती है, इसलिए मनुष्य का मन पाप से भरा होता है। पाप में, अन्याय के साथ हमें धन कमाना ही नहीं है, चाहे हम कैसे भी हालातों में रहे, कैसे भी मुश्किलों में रहे, हमें अन्याय नहीं जीना है, अन्याय में नहीं धन कमाना है मेरे प्यारों। ये रोज का है। जब आप घर से निकलते हो, कुछ भी काम करते हो, अन्याय से नहीं बटोरना है। जब हम ऐसे जीवन जिएंगे तब ये वचन लागू होते हैं कि परमेश्वर के लोग रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जिंदा रहते। धर्मी अपनी धार्मिकता से जिंदा रहता है। हमने पढ़ा कि अन्याय से धन कमाने से मना करना है, हमें अस्वीकार करना है, तब हमारे लिए प्रभु इंतजाम करेगा। एजेकियल में चलेंगे, एजेकियल चैप्टर 22 एंड वर्स 12 एंड वर्स 13। एजेकियल 22वां अध्याय 12 और 13 वचन। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है, तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। जी हाँ, प्रभु का वचन बर्दाश्त नहीं करता अन्याय को। परमेश्वर का वचन जो बुराई होती है उसको बर्दाश्त नहीं करता। लिखा है तूने घूस ली। अपने लोगों से बात कर रहा है प्रभु का वचन, तूने घूस ली। रिश्वत, हमारे देश में रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बड़े हैं। तूने घूस लिया, तूने ब्याज और सूद लिया, अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से उनका फायदा तूने उठाया है। तूने अन्याय किया, तूने उनका फायदा उठाया है। 13 वचन बोलता है जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की, उस कारण हाथ पर हाथ उठाया मैंने। जब परमेश्वर के लोग अन्याय करना शुरू कर देंगे, ब्याज सूद और ये जो अन्याय के जो धन कमाना होता है, इस पर काम करना शुरू करेंगे चंद पैसों के लिए, तो परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। इस अग्नि में वो जल जाएगा। ये जो न्याय की अग्नि है, कई सारे लोगों के धन ने उनको बचा नहीं पाए। पैसा तो बहुत था, पर इस महामारी में अपने आप को बचा नहीं पाए। कई लोगों के धन ने उनको सुख से नहीं रहने दिया। कई लोग ऐसे हैं, बाइबल कहती है कि तेरे धन संपत्ति बहुत मिलेगी लेकिन तेरा जीना छीन लूंगा। तो लोगों के पास पैसा है पर खा नहीं पा रहे, लोगों के पास चीजें हैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कई लोगों के पास ऐसी हालत हो रही क्योंकि अन्याय का धन, अन्याय का काम परमेश्वर को अस्वीकार है। जो न्याय की अग्नि, जो ये समय तरीका ही है प्रभु का, एक प्रकार का मापदंड है। इसमें हर आदमी को गुजरना। हमने क्या पढ़ा था? जो दूर है पापी तुम भी आके सुनो, और जो मेरे नजदीक के लोग हैं तुम भी सुनो, मैं कैसा काम करता हूं। 5 बातें बताया परमेश्वर ने। तीसरी बात बता रहा प्रभु कि अन्याय से धन नहीं कमाना, वरना परमेश्वर का न्याय आएगा, परमेश्वर का दंड आएगा और परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। क्या आप जानते हैं यहोशू 7 में आकान नाम के विषय में एक कहानी है। आकान किस कहानी है? आकान ने अर्पण की भी वस्तुओं में से कुछ चुरा लिया, छुपा लिया, अपने घर जाके दफना दिया, छुपा दिया, और बाइबल कहती कि वहां पर फिर दंड आया। और जब ढूंढना शुरू कर दिया यहोशू के द्वारा किसने पाप किया है, तब आकान निकला कि उसने पाप किया है। हम जानते हैं कि आकान के साथ क्या किया। उसने अन्याय से धन बटोरा था, उसने गलत काम किया था, उसने बेईमानी किया था, परमेश्वर के साथ धोखा किया था। जी हाँ, बाइबल सिखाती चाहे वो धोखा परमेश्वर के साथ हो, चाहे वो धोखा किसी गरीब के साथ हो। बाइबल कहती है जो तुमने किसी गरीब को लूटा, तुमने
परमेश्वर को लूटा। अगर तुमने किसी कंगाल की सुधि लिया तो तुमने परमेश्वर के लिए काम किया। आकान पकड़ा गया, उसको मारा गया, आप जानते पथराव करके मार डाला गया, उसके परिवार सहित उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि उसने अन्याय से धन बटोरा था। यह हमारा मसीही जीवन स्टाइल नहीं होना चाहिए। आकान वो व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता था, प्रभु के लोगों की संगति में चलता था, प्रभु के लोगों के झुंड में बैठता था, उनके भीड़ के बीच का वो हिस्सा था। यहूदा इस्करियोती भी 12 चेलों में से एक ऐसा आदमी था जो पैसों की थैली में से पैसे निकाल लेता था, चोर था। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार हम लोगों पर नजर डालते हैं कि वो लोग पापी है, वो लोग पापी है, हम तो अच्छे होते, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। लेकिन मैंने जो बताया, आकान इजरायलियों की भीड़ में का एक हिस्सा था। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में का, 12 प्रेरित में का एक व्यक्ति था। किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को बचाए रखे, तब इस मुश्किल घड़ी में इंतजाम होगा। क्या आपको पता है, अकाल के दिनों में वो नाले के पास एलिया बैठा है और कौवा लाके खाना खिला रहा है। क्या आपने अपने जीवन में अनुभव किया? परमेश्वर कई कौवे हमारे लिए भेजेगा जो हमें खाना खिलाएगा। आप जानते भी नहीं होंगे ऐसे कौवों को, ऐसे कौवे आके हमें खाना खिलाएंगे, लेकिन परमेश्वर के नियम में हमें बने रहना है। वो विधवा, सारपत की विधवा, 3.5 साल का अकाल, उसने पेट भर खाई। नियम, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के लोग प्रभु के वचन से जिंदा रहते हैं। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएगा वो इस आग में, इस न्याय में स्थिर खड़ा रहेगा। चौथी बात जो हमने यशायाह 33 में पढ़ा था, जो लिखा था वचन में कि जो आपराधिक हिंसा में सम्मिलित नहीं होता, जो खून नहीं करता, खून की बातों से, अपराध में, बुराई में नहीं पड़ा रहता, जो आपराधिक और हिंसा में सम्मिलित नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। वो न्याय के टाइम, मुश्किल के टाइम इंतजाम करेगा, ऐसा प्रभु का वचन बताता है। हम पढ़ेंगे एजेकियल 33 और वचन 11। इसीलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? जी हाँ, प्रभु का वचन बोलता है कि दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, वो बुरे लोग हैं, मर जाना चाहिए ऐसे लोगों ने, वो पापी लोग हैं, इनको तो मार डालना चाहिए, इनकी तो हत्याएं करना चाहिए, इनको तो सरेआम मार डालना चाहिए। हम ऐसी चर्चा करते, जब भी हम बुराइयां सुनते हैं, पाप देखते हैं दुनिया में, तो हम ऐसी बातें करते। और ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति वो कब ऐसे अपराध में सम्मिलित भी होगा बता नहीं सकते। हमें लगा मैंने सही किया, मैंने एक दुष्ट को मार डाला, मैंने एक पापी को मार डाला, मैंने सही किया, मरना ही चाहिए दुष्ट ने, यह हमारी सोच बन जाती है। प्रभु का वचन बता रहा है दुष्टों के मरने से कोई खुश होता नहीं, हमारा परमेश्वर दुष्टों के मरने से खुश होता नहीं है। तो जब दुष्टों के मरने से परमेश्वर खुश होता नहीं है तो उसके लोग फिर क्यों हिंसा और अपराध में पाए जाए? क्यों हम अपराध करें? मुंह से किसी को ना मारे, जरूरी नहीं है कि तलवार से ही मारा जाता है। कई सारे लोग हमारे मुंह के शब्द से भी ऐसे ही मर जाते हैं। लोगों का दिल तोड़ना, लोगों को निंदित करना, पीड़ित करना, शब्दों के द्वारा उनका घात करना, यह अपराध है, यह बहुत बड़ा अपराध है। हत्या ना करना, बाइबल सिखा रही है हमें किसी अपराध या हिंसा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। प्रभु उससे खुश होता नहीं, प्रभु तो उसके बदलने से खुश होगा, प्रभु उसके बदलाव से खुश होगा। इसलिए इंतजाम कब होगा? जब हमारी सोच ऐसी बनेगी कि अपराधी को क्षमा मिले। प्रभु की प्रार्थना में हमेशा कहते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। प्रभु ने यही सिखाया, क्षमा कर, उसको बदलने का मौका दे। मारना, बदला लेना, अपराध करना, हिंसा करना, यह हमारा काम नहीं है। यदि हम ऐसी सोच के व्यक्ति है, ऐसे कार्य के व्यक्ति है, तो इस न्याय की अग्नि में हमारे लिए इंतजाम कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। और पांचवी अंतिम बात जो हमने यशायाह 33 में पढ़ा था, और वो ये था कि बुराई में दूसरे के बुरे काम से खुश नहीं होना। बुराई में दूसरों के बुरे कामों से खुश होना ही नहीं है। कई लोग बुरे करते हैं और हम, चलो मैंने तो नहीं किया, उसने कर दिया, अच्छा हो गया, मैंने उसको नहीं मारा, देखो मैं तो एकदम शाम, मेरे हाथ तो धुले हुए हैं, उन्होंने मार डाला। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, मैंने उसको तो नहीं मारा, ये लोग बोलते हैं मार डाले। कई लोग ये भी सोच के होते हैं।
बहुत सारे लोग ये भी सोच के होते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो प्रेयर किया, देखो प्रभु ने इसके थ्रू फिर उसको मार डाला। बुराई, बुराई सुनने के लिए हमारे कान तत्पर होते हैं। हाँ, बता बता बता, इसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी बातें, बुराई बुराई बुराई, उसकी बुराई। हम लोग 4 लोग बैठे तो क्या करते हैं, आप कभी नोटिस के रिकॉर्डिंग कीजिए। जब भी आप ग्रुप में बात करते, लोगों में बात करते, तो अपने बातों की रिकॉर्डिंग कीजिए और बाद में एक आपको मापदंड बताता हूं, सुनिए क्या आपने कितनी बातें प्रभु की और कितनी बातें बुराई की, चुगली की। आप उसमें निकालेंगे, आपको समझ में आ गया। बहुत सारी बातें जब चर्चा करते हैं तो बुराई की होती है, जबकि प्रभु का वचन बोलता है कि बुराई से दूर रहना और बुरे कामों से खुश भी नहीं होना। हमें बुरे कामों से खुश भी नहीं होना। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, 3 यूहन्ना 1 अध्याय वचन 11, 3 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 11। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। किसके अनुयायी हो? बुराई के नहीं, भलाई के अनुयायी हो। क्योंकि जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं है, लेकिन जो भलाई करता है वो प्रभु को जानता है। जब हम बुराई करते हैं तब हम सचमुच हम जानते नहीं कि मैं कैसे प्रभु की आराधना करता हूं, मैं कैसे प्रभु पर विश्वास करता हूं। क्योंकि प्रभु पर विश्वास करने वाले बुरा काम कर सकते नहीं है। बाइबिल हमें बात बताती है कि बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई करने के लिए कौन सा वचन है जो प्रभु ने अलाउ किया कि आप बुराई कर सकते हो? प्रभु ने यह अलाउ किया ही नहीं। और हम लोग बहुत सारी बुराई, परिवार में बुराई, परिवार के रिश्तों में बुराई, जहां हम जॉब करते, बिजनेस करते, वहां बुराई, पड़ोसियों के साथ बुराई, मित्रों के संग बुराई, हम बुराई में फंसे रहते हैं। हम चीजों को बदल नहीं सकते, तो उसके लिए इन दूसरे ऑप्शंस ढूंढना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि मैं तो कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं, तो जब भी उनको बुराई करना होता है ना, तो इस प्रकार से कान को हाथ लगाएंगे और नहीं नहीं मुझे बोलना नहीं चाहिए, और तब भी बोलते हैं। भाई आपको बोलना नहीं चाहिए तो आप क्यों बोल रहे हो? मतलब वो कहते हैं हमने ऐसा ऐसा कान में हाथ लगा दिया तो मतलब माफी हो गई और मैं बुराई कर रहा हूं। आप दूसरा रास्ता ढूंढते, जब आपसे जो रास्ता खुदा ने बताया नहीं हो सकता, दूसरा रास्ता ढूंढते। जैसे अब बीमारियां बढ़ रही है, बीमारियां जब ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बीमारी चंगी होने का नाम नहीं ले रही है, तो लोग चंगाई पे बात नहीं करते, लोग इंश्योरेंस पर बात करते हैं। अब ज्यादा जोर चंगाइयों पर नहीं, इंश्योरेंस पर दिया जा रहा है, मेडिकल क्लेम पर किया जा रहा है। आप ये निकालो, आपके लिए फायदा होगा। क्यों नहीं कहते कि मत निकालो, बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएगी? ऑप्शंस ढूंढते, रास्ते ढूंढते, दूसरे तरीके ढूंढते हैं। बाइबल मना कर, ना बुराई करो और ना बुराई में जाओ, क्योंकि जो बुराई करता है प्रभु को नहीं जानता है, लेकिन जो भलाई करता है वो प्रभु से जन्मा है, वो प्रभु को बराबर जानता है। ये 5 बातें हमने देखा था। कब? जब न्याय की अग्नि आएगी, कौन खड़ा रहेगा इस प्रचंड अग्नि में, हमने पढ़ा था। 5 बातें हमने सीखा कि कौन खड़ा रह पाएगा, कौन जिंदा रह पाएगा, कौन आशीषित रहेगा इस संकट के समय में, कौन सुखी रहेगा इस मुश्किल हालत में। कौन सी बात? क्योंकि लाइफस्टाइल, जितनी 5 बातें प्रभु के वचन में बताया, मैंने नहीं बताया, ये प्रभु के वचन में बताई गई बातें हैं। जो 5 बातें प्रभु के वचन में बताई गई है, ये वो बातें हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होना चाहिए। अपने आप को जांचे इन 5 सूत्रों से, कि ये 5 सूत्र मैं रोज अपने जीवन में पालन करता हूं। पहली बात, धार्मिकता से चलना और सीधी बातें बोलना। दूसरी बात, बिना छल और ईमानदारी से जीना। तीसरी बात, अन्यायपूर्ण साधनों से धन कमाने को अस्वीकार करना। चौथी बात, आपराधिक हिंसा में सम्मिलित नहीं होना। और 5वीं बात, बुराई में दूसरों के बुरे काम में खुश नहीं होना। ये 5 बातें एकमात्र 15 वचन में लिखी गई है। 33वां अध्याय उसका 15 वचन यशायाह में लिखा गया है। और इस आधार पे अपने आप को जांचे। जब हम अपने आप को जांचेंगे, जब हम ऐसा लाइफस्टाइल जिएंगे, जब हम विश्वास का जीवन जिएंगे, तो 16 वचन उसकी आशीष है। ये 15 वचन पूरा करने के बाद 16 वचन उसकी आशीष है। क्या लिखा है वचन में? कि वह व्यक्ति पानी, उसको भरपेट खाना मिलेगा, उसको पानी मिलेगा और चट्टानों के गढ़ों में वह शरण पाएगा, निश्चिंत रहेगा। ना पानी की झंझट चिंता, ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता। कब? न्याय की अग्नि में। न्याय की अग्नि में। ये वो समय चल रहा मेरे प्यारों, जहां मुश्किलें और मुश्किलें है।
हम अपने आप को जांचें, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरा रोजमर्रा का जीवन कैसा है। अगर हमारा जीवन हमें समझ में आ जाए, निश्चय हमारा परमेश्वर हमें आज इन वचनों के द्वारा आशीषित करेगा और प्रभु का इंतजाम होगा। आप अगर सोच रहे हो कि कैसे मेरा इंतजाम होगा, कहां से मेरा इंतजाम होगा, ये 5 बातें पालन कीजिए। परमेश्वर का इंतजाम, ये वादा है परमेश्वर का। ये बाइबल जो है वो कोई उपन्यास नहीं है, नॉवेल नहीं है। बाइबल वाचा की पुस्तक है। बाइबल परमेश्वर की पुस्तक, जो बोलती है वो हमारे लिए करती है। परमेश्वर आपकी इस मुश्किल घड़ी में, इस न्याय की अग्नि में परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। आइए हम तैयार रहे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा जो तेरे वचन में मेरे लिए लिखा गया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवन दिया। ये न्याय की अग्नि पूरी दुनिया में भड़की है पिता परमेश्वर। पापी और धर्मी इस न्याय की अग्नि से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहा गया कि इस प्रचंड अग्नि में कौन खड़ा रहेगा, इस प्रचंड अग्नि में कौन स्थिर रहेगा। प्रभु आपने ये 5 बातें हमें अपने वचन से सिखाई है। ये 5 बातें ये पवित्र शास्त्र के द्वारा सिखाई गई विश्वासी जीवन के लिए प्रभु जी एक जीवन शैली है पिता परमेश्वर, लाइफस्टाइल है पिता परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे कि रोजमर्रा के जीवन में प्रभु जी हम इन बातों का पालन करें, ऐसे ही जिए। हम जानते हैं चाहे घाम हो तो हमें नहीं होगा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। प्रभु ऐसे तेरे वचन में लिखा है भजन 1 में कि तू उस पेड़ के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया प्रभु, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब हम तेरी इच्छा पर चलेंगे, तुझे प्रसन्न करेंगे प्रभु यीशु नासरी, तेरे अनुसार चलेंगे प्रभु, सचमुच तो मुश्किल से मुश्किल हालात में हमारे लिए प्रभु आप इंतजाम करेंगे। आपने उस 40 साल में मूसा की मदद किया, ओ परमेश्वर पिता, आपने उसकी जरूरतें पूर्ण किया पिता परमेश्वर। वो 40 साल पिता परमेश्वर जब ये इजरायली चलते थे, आपने सबको खाना खिलाया, भोजन खिलाया, कपड़ा फटने नहीं दिया, उनको तकलीफ में पड़ने नहीं दिया। राजा यीशु पिता, आपके भक्त बार बार परीक्षा में पड़ते गए, लेकिन आप उनको बचाते गए, भरपेट खाना खिलाते गए और उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते गए। क्योंकि प्रभु जैसे माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, वैसे ही हमारे परमेश्वर यहोवा आप हम बच्चों की चिंता करते। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, हमें सिखा इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना और इसके अनुसार जीवन जीना। प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं। आगे का समय हमारी जिंदगी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर कि इस इंतजाम को हम सीखे, समझे, अप्लाई करें और दूसरों को इस इंतजाम की जानकारी देने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।